नमस्ते, मैं अलका सेठ। आज मैं आपको सुना रही हूँ अमृता प्रीतम जी की बहुचर्चित उपन्यास पिंजर की कहानी। इस उपन्यास पर एक फिल्म भी बनी, पिंजर पूरों की कहानी। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व 1935 में शुरू हुई। पूरो छत्तोआनी गांव की, जो गुजरात का एक गांव है, वहाँ की 14 वर्ष की एक किशोरी है। उसका विवाह तय हो चुका है और वो अपने विवाह की तैयारियों में बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। परंतु विवाह से कुछ दिन पूर्व ही उसका अपहरण रशीद करके ले जाता है। रशीद शेखों का बेटा है। पूरों के बार बार पूछने पर वो बताता है कि उसने उसका अपहरण पुरानी खानदानी दुश्मनी की वजह से किया है। रशीद पूरों को खुश रखने की बहुत कोशिश करता है, परंतु पूरों उसे अपराधी ही मानती है। एक दिन वह रशीद के घर से भागकर अपने माता पिता के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वह कल्पना करती जाती है कि उसके माता पिता उसे देखकर कितने खुश होंगे, अपने परिवार से मिलने की खुशी में वह भागी चली जाती है। परंतु जब वो अपने माता पिता के घर पहुंचती है तो वह उसे स्वीकारने से मना कर देती है। उसकी माँ और पिता समाज में बदनामी के डर से अपनी ममता और अपने प्रेम को मौन कर देते, उसे बांध कर देते और पूरों को वापस चले जाते। पूरो टूटे हुए मन से वापस लौट जाते और रशीद उसे अपने घर लौटा के ले जाता है। रशीद पूरो के साथ निगाह बढ़वाता है। पूरो हमीदा बन जाती है, रशीद के बच्चे की माँ भी बन जाती है, पर मैं उसे कभी क्षमा नहीं करती। कहानी में एक और स्त्री की मानविक दशा का विवरण है, वहीं दूसरी ओर विभाजन के समय के हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलते हैं। पूरो की इस कहानी में कुछ और किरदार हैं जो पूरो की संवेदनशीलता और उसकी परिपक्वता को उजागर करते हैं। एक किरदार है कम्मो। कम्मो एक बिन माँ की बच्ची है जिसका पिता उसे छोड़कर चला गया। कम्मो अपनी चाची के पास रहती है और उसके ताने सहता है। पूरो कम्मो में अपना बचपन देखती है। कम्मो को परिवार में प्यार नहीं मिलता है तो पूरो उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है। उसे जूते देती है, उसे कपड़े देती है, उसे खाने को देती है। कम्मो एक हिंदू लड़की है और पूरो अब मुसलमान है, पर फिर भी जितना संभव हो सकता है पूरो कम्मो को सहारा देती है, संबल देती है, प्रेम देती है, स्नेह देती है, हौसला देती है। एक और किरदार पगली का है जो अचानक एक दिन कहीं से गांव में आ जाती है। पगली पूरा दिन मैले कुचैले कपड़े पहनकर गांव में भागती फिरती है और जो मिल जाए वो खा लेती है। एक दिन पगली अकेले ही एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। पूरो उस बच्चे को उठा लाती है और उसका पालन पोषण करती है, अपने ही बच्चे की तरह, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से। पूरो के अलावा इस कहानी में अन्य बहुत से स्त्री पात्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पात्र इसमें भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि पूरो की भाभी राजू, कम्मो, पगली और भी बहुत से अन्य पात्र। इस कहानी में विभाजन की जो परिदृश्य पीछे चलता रहता है, उसके अलावा ये कहानी पूरो की कहानी है जो पूरो से हमीदा बन जाती है। और ये कहानी रशीद की भी है जो पूरा समय पश्चाताप और ग्लानि की आग में चलता रहता है। हर समय
पूरो के साथ खड़ा रहा और उसकी भाभी राजू को छुड़ाने में जी जान लगा दी। अंत में कहानी का जो अंत है वो इस तरह से होता है कि पूरो अपनी भाभी राजू को उस पार भेजती है छुड़वा कर और खुद रशीद के साथ इस ओर ही रह जाती है और कहती है कि कोई भी लड़की चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जब वो अपने घर पहुंच जाती है तो समझो पूरो की आत्मा अपने घर पहुंच गई। इस तरह से इस कहानी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदयस्पर्शी अंत होता है। तो ये तो हुई पिंजर की कहानी जो आप इनसे ज़्यादातर सुनी होगी, पढ़ी होगी या फिर देखी। और इस कहानी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत मेरे मन को छुआ। सबसे पहले तो एक चीज़ जो इस कहानी में बहुत सशक्त रूप से उभर के आती है वो है प्रारब्ध, जिसे हम डेस्टिनी, नियति, किस्मत, प्रोविडेंस कुछ भी कह सकते हैं। पूरो के साथ जो भी हुआ उसे सिर्फ उसकी डेस्टिनी, उसका प्रारब्ध, उसकी नियति कहा जा सकता है। कई बार जीवन में हम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि हमें लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं। इससे कई बार हमें बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है और कभी कभी हमें बहुत निराशा होती है और हमें लगता है कि ये सब हम खुद को दोषी समझने लगते हैं। इस कहानी को पढ़कर और जीवन को अगर हम संपूर्णता से भी देखें इस कहानी के साथ साथ, तो एक यही बात फिर से समझ के आती है कि नियति या प्रारब्ध उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी भूमिका उतनी ही है जितनी नियति प्रारब्ध ने हमें सौंपी है। नियति प्रारब्ध या डेस्टिनी हमें एक कैनवस और कुछ रंग देते हैं। हमारी भूमिका उस कैनवस पर उन रंगों से जो हम बेहतरीन पेंटिंग बना सकते हैं उतनी ही हमारी भूमिका और हमारी जो पेंटिंग है उसकी परिधि, उसकी बाउंड्री, नियति किस्मत की दी हुई वही कैनवस और वही रंग है। तो ये जो तथ्य है, ये जो रियलाइजेशन है, ये एक बार फिर से उभर कर आया, फिर से सुदृढ़ हुआ मेरे मन में। और एंड दिस रियलाइजेशन इज वेरी लिबरेटिंग, वेरी एम्पावरिंग। फिर दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सशक्त बात इस कहानी में उभर कर आती है, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसने मुझे बहुत झकझोरा, वो है जिजीविषा, जो झाड़ूपन या कहिए कि द विल टू लिव अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। पूरो के साथ नियति ने एक बहुत क्रूर खेल किया। वो एक मासूम किशोरी जो अपने विवाह के सपने संजो रही थी, उसका विवाह एक बहुत अच्छे घर में तय हुआ था, तैयारियां कर रही थी वो अपने विवाह की, और अचानक एक दिन उसका अपहरण हो जाता है। उसके सारे सपने पल में चूर-चूर हो जाते हैं। वो अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार से बिछड़कर एक अनजान खंडहर में पहुंच जाती है। प्रारंभिक आक्रोश, हताशा और प्रतिकार के बाद वो जीवन की डोर को फिर से थाम लेती है और इतनी मजबूती से थाम लेती है कि वो अपने से जुड़ी हुई कई जिंदगियों को उस स्थिति में पहुंचने से बचा लेती है जिसमें वो खुद पहुंच गई थी। वो सबको इतना प्रेम देती है और इतनी मजबूती से थामती है कम्मू को, अगली को, उसके बच्चे को, अपनी भाभी को छुड़ाने में वो अपना जी जान लगा देती है।
इतना ये जीवन जीने की उसकी जो एक इच्छा शक्ति थी, जो जिज्ञासा थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। जो हुआ सो हुआ, और उसके बाद वो जिंदगी जीती है और जिंदगी जीने में अपने आसपास मदद करती है। इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत मेरे मन को छुआ। और तीसरी जो बहुत सशक्त बात इस कहानी से छलकती है और मन को भिगोती है, वो है निस्वार्थ निश्चल प्रेम। पूरों का मन निस्वार्थ निश्चल प्रेम से इतना छलकता है और वो सबके लिए इतना कुछ करता है, जबकि वो खुद इतने बड़े दर्द से गुजर रही होती है, फिर भी उसके मन में जो दया है, जो स्नेह है, जो उदारता है, वो सच में इस कहानी को एक अलौकिकता प्रदान करती है। तो ये पिंजर की जो पूर्व है, वो हर मानव को या हर स्त्री को या हर पुरुष को अपने जीवन में जहाँ पर भी वो है, जैसे भी परिस्थितियों में, उन्हें अपना प्रारब्ध, अपनी नियति, अपनी डेस्टिनी, अपना प्रोविडेंस मानकर फिर उसमें पूरी जिज्ञासा, पूरा जुझार, पूरी ताकत से जीने के लिए और पूरे प्रेम, निस्वार्थ और निश्चल स्नेह के साथ जीने के लिए जो राह दिखाती है, बस वही जब और वो अमर बनाती है। अमृता प्रीतम जी की ये उपन्यास इसीलिए न सिर्फ एक भाषा में बल्कि अनेकों भाषाओं में अनुवादित हुई और हर भाषा में उतना ही उसको ख्याति प्राप्त हुई। हर क्षेत्र के, हर राष्ट्र के, हर भाषा के, हर मनुष्य के मन को छू पाई, क्योंकि ये एक जीवन जो जीवंतता से बस। धन्यवाद।